का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमको ये अवसर प्रदान किया है कि आज की शाम हम उसके वचनों से मनन कर सकें। आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पेज नंबर 335 में आपको नए नियम में मिल जाएगा, पुरानी हिंदी बाइबल में। 1 जॉन चैप्टर 4, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रेम है। गॉड इज लव। जब परमेश्वर के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं तो हमको परमेश्वर के कई सारे स्वभाव के बारे में पता पड़ता है। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला, परमेश्वर दया दिखाने वाला, परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर। पर जब प्रेम की बात आती है तो हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। क्या फर्क है इन दोनों बातों में? हम अक्सर जानते हैं कि प्रेम जो है, प्यार जो है, वो एक इमोशन है, एक स्वभाव है मनुष्य का। हम जैसा बात करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत प्रेमी स्वभाव का, पर वास्तविकता में यहाँ पर जो बताया गया है वहां पर प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं बताया। लिखा है गॉड इज लव। परमेश्वर के पास प्रेम है ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर प्रेम देने वाला है ऐसा नहीं लिखा। लिखा है परमेश्वर प्रेम है। और आज इसी परमेश्वर के प्रेम को हम समझेंगे कि कैसा परमेश्वर ने इस प्रेम को रखा है और ये क्या है। ये परमेश्वर का जो प्रेम है, जैसा मैंने बताया कि ये परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का स्वभाव नहीं, ये प्रेम जो है परमेश्वर में से निकला है। प्रेम परमेश्वर का एक भाग है, उसका हिस्सा है। परमेश्वर का इमोशन नहीं। ये प्रेम जो है हमारे जीवनों में एज अ इमोशन जो काम करता है प्रेम, लेकिन वास्तविकता में इसकी जो रूट है, इसकी जो जड़ है, वो परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं। बेशक परमेश्वर प्रेमी स्वभाव का है, लेकिन फिर भी प्रेम जो है वो परमेश्वर का इमोशन नहीं है, उसका स्वभाव नहीं। प्रेम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का एक हिस्सा है, यानी कि हम ये बोले कि उसका एक अंग है, उसके अंदर उपस्थित रहने वाली एक चीज है, और वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर से प्रेम जो है वो निकल के बाहर आया। प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। अब आगे हम चलेंगे और हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, तब क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, तब परमेश्वर का ये प्रेम निकल के आदम के अंदर डाल दिया गया और इस प्रकार मनुष्य जाति के अंदर ये प्रेम आया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। और जब उसने उसको अपनी इमेज में बनाया तो परमेश्वर का वो प्रेम निकल के आदम के अंदर पहुंच गया। और आदम से जैसे जैसे सारी सृष्टि जो मनुष्य जाति बढ़ती गई,
वैसे वैसे वो प्रेम जो था सब जगह फैलता गया। लेकिन अदम की वाटिका में जब आदम और हवा के अंदर वो परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम था, जो परमेश्वर था, उनके अंदर जब आया तो वो ज्यादा देर स्थिर नहीं रहा। उस प्रेम को शैतान ने करप्ट करने की कोशिश करी, जो परमेश्वर से निकल के आदम और हवा को मिला। और उसकी करप्ट हो जाने के वजह से आज संसार में प्रेम के मायने बदल गए। और इसी कारण जब प्रेम के मायने बदल गए तो लोग परमेश्वर प्रेम है इस बात को नहीं समझ पाते। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, हम इसको इस रीति से समझते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम है ये कुछ समझ सा नहीं आता। हमको लगता है कि ये कैसी बात। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 2। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 22 एंड 23। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई। यहाँ पर जब हम इस 22-23 आयत को पढ़ते हैं, इस आयत में या इस समय तक वो जो परमेश्वर का प्रेम जो आदम के अंदर था वो अब तक करप्ट नहीं हुआ, उसको शैतान ने गड़बड़ाया नहीं था। और उस प्रेम के तहत वो प्रेम जो आदम के अंदर था उसका कुछ अलग अलग सोच थी। जब परमेश्वर हवा को आदम के पास बना के ले आया, आदम हवा को अपना लेता है। आदम बोलता है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, शी इज माइन, ये मेरी है, परमेश्वर ने दी है, ये मेरी है। पर आदम जो है उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करता, प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण कर लेता। लेकिन कुछ समय बाद जब हवा जो है वो उस फल को खा लेती है शैतान के बहकावे में आके और आदम को खिला देती है, उसके बाद आदम का कुछ स्टेटमेंट जो है वो बदल जाता। क्यों बदल जाता है? क्योंकि आदम के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम था वो रिप्लेस हो चुका था। हम देखेंगे एक और आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 11 एंड 12। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 11वीं और 12वीं आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम से जब परमेश्वर पूछता है, जब आदम और हवा दोनों उस फल को खा चुके हैं, तो परमेश्वर आदम से जब पूछता है कि तूने क्या उस फल को जो मैंने खाने को मना किया था वो खाया, तो आदम का स्टेटमेंट देखिए 12वीं आयत में आदम बोलता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब देखें, जब तक आदम के अंदर परमेश्वर का प्रेम करप्ट नहीं हुआ था शैतान के द्वारा, तब तक
आदम बोलता था शी इज माइन, ये मेरी, ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरी मांस में की मांस है, और आदम ने उसको ग्रहण किया था। लेकिन ये फल खाने के बाद आदम ना परमेश्वर का रहा और ना हवा का रहा। सबसे पहले आदम जो है परमेश्वर पे उंगली उठाता है, तूने जिस स्त्री को भेजा था, मेरी कोई गलती नहीं, दिया किसने? तूने, मैंने तो नहीं मांगा, दिया तूने इस स्त्री। और दूसरी उंगली आदम उठाता है हवा पे, उस स्त्री ने मुझे दिया तब मैंने खाया। पहले आदम ग्रहण करता है जब उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, क्योंकि हम जैसा सीख रहे हैं कि प्रेम जो है, गॉड इज लव, लव जो है परमेश्वर का इमोशन नहीं, परमेश्वर का एक हिस्सा है। और वो हिस्सा जब उसने आदम को बनाया तो आदम के अंदर उसको प्लेस कर दिया, वो आदम के अंदर चला गया। लेकिन इस हिस्से को शैतान ने करप्ट करा उस फल खिलाने से। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को के सामने हवा को बना के लाया तो आदम बोलता है ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, उसको ग्रहण करता, मेरी बोलता है। और यहां पर जब फल खा के उसके अंदर का प्रेम जो परमेश्वर ने डाला था वो करप्ट हो गया, तो आदम जो है परमेश्वर को बोलता है तूने तूने मेरे को दिया था, तूने ये स्त्री दी, और इस स्त्री ने वो हुआ। यानी कि आदम जो था परमेश्वर से अलग हुआ, हवा से अलग हुआ, उसने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करी, किसमें मेरी गलती नहीं। ये है परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर ने अपने अंदर से लेके मनुष्य जाति आदम में डाला था, लेकिन शैतान ने उसको करप्ट कर दिया था। इस संसार में दो प्रकार के प्रेम होते हैं। इस संसार में दो प्रकार के प्रेम होते हैं। पहला, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रेम, पहला प्रेम परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रेम, और दूसरा शैतान के द्वारा लाया या बनाया हुआ प्रेम। पहला है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रेम, और दूसरा शैतान के द्वारा लाया या बनाया हुआ प्रेम। अब देखें, वापस हम पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ा था, 1 जॉन चैप्टर 4। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर 7वीं आयत में लिखा है हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, प्रेम परमेश्वर है और प्रेम परमेश्वर से मनुष्य जातियों के लिए, विशेषकर अब हम बोले तो विश्वासियों के लिए है, या ऐसे लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। प्रेम परमेश्वर के लोगों के लिए, जिस प्रकार मैंने बताया, दो प्रकार के प्रेम हैं, एक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रेम और एक शैतान के द्वारा लाया या बनाया हुआ प्रेम। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रेम में रचा था, उस स्वरूप में जब रचा, अपनी इमेज में रचा, तो वो परमेश्वर ने अपने प्रेम में रचा, और वो प्रेम जो परमेश्वर के अंदर था वो उसने आदम के अंदर डाल दिया। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के प्रेम को लेके आगे चले। शैतान उसको खत्म नहीं करता। शैतान उसको अगर खत्म करेगा तो एक विश्वासी जो है इस बात को समझ जाएगा कुछ गड़बड़। शैतान उस प्रेम को रिप्लेस करता है, बदलता है। शैतान चाहता है कि इसको ऐसा बदल दो कि ये प्रेम जो है वो परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, ये प्रेम जो है परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। परमेश्वर का प्रेम सांसारिक या शैतान के द्वारा दिए हुए प्रेम से, प्रेम में बहुत
फर्क होता है जिसे हम सरलता से समझ नहीं पाते। अब जिस प्रकार मैंने दो प्रेमों के बारे में बताया, एक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रेम और दूसरा शैतान के द्वारा बनाया गया प्रेम, दोनों में वही डिफरेंस है। आप देखते हैं कि मार्केट में कोई चीज है और थोड़े समय बाद जब उसकी डुप्लीकेट आ जाती है, वो डुप्लीकेट जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसकी पैकिंग, उसकी सारी फिनिशिंग, सब कुछ और अच्छी कर दी जाती है और सबसे बड़ा उसका प्राइस जो होता है वो हाफ कर दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि जब उतने पैसे में उससे अच्छी चीज मिल रही है तो वो क्यों ना ले। लेकिन वास्तविकता में वो चीज अच्छी जरूर दिखती है, लेकिन कुछ समय चल के गड़बड़ियों को पैदा करती है। लेकिन जो सही चीज होती है वो एक लंबे समय तक चलती है, और यही काम जो है शैतान करता है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनंत काल के लिए है, और उसको अलग करता है शैतान अपने द्वारा बनाए हुए प्रेम से, दिखावटी प्रेम से, कि वो दिखने में अच्छा लगे, इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगे, हमको अपने लिए भला जान पड़े, लेकिन है वो शैतान की तरफ से और ज्यादा दूर तक वो जाता नहीं। जब हम उद्धार पाते हैं तब हमारा परमेश्वर में नया जन्म होता है, और नया जन्म होने के बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर उस प्रेम के काम को करना शुरू करता है। कौन से प्रेम के काम को? जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को जब अपनी इमेज में बनाया था तब आदम के अंदर डाला। अब वो, क्योंकि हम आदम की ब्लड लाइन में हैं, हम सब उस ब्लड में उस करप्ट लव को, उस खराब प्रेम को लेके चल रहे हैं जो शैतान की ओर से। अब जब एक व्यक्ति उद्धार पाके विश्वास में आता है, नए जन्म के अनुभव में आता है, क्योंकि उसका नया जन्म हो जाता है, दोबारा उसका नया जन्म प्रभु यीशु मसीह में हो जाता है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर दोबारा से वही प्रेम जो परमेश्वर का था, जो परमेश्वर स्वयं प्रेम था, उस प्रेम को परमेश्वर इस विश्वासी के अंदर रीजनरेट करता है, दोबारा से पैदा करता है, दोबारा से उसको चालू करता है। और जब उसको रीजनरेट करता, दोबारा चालू करता है, तो जैसे जैसे वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को समझ के परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ता है, उसके अंदर जो शैतान का बनाया हुआ प्रेम रहता है, जिसमें अब तक जिसको वो प्रेम समझता था, उसको परमेश्वर का वो प्रेम जो है रिप्लेस करता जाता है। परमेश्वर अपने प्रेम से हमको भरता जाता है, और हमको जो है शैतान ने जिस प्रेम से हमको भर रखा है उससे हमको रिप्लेस करता जाता है। जितना हम परमेश्वर में बढ़ते जाते उतना ही हम परमेश्वर के उस प्रेम से भरते जाते हैं, और शैतान के प्रेम को जो हमारे अंदर है रिप्लेस करते जाते हैं। जैसा जैसा हम प्रभु को अवसर देते हैं हमारे अंदर काम करने के लिए, जैसा जैसा हमारी उन्नति प्रभु में होती है, वैसे वैसे परमेश्वर जो है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने उसी प्रेम से, कौन से प्रेम से? जो परमेश्वर का प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर का एक हिस्सा है। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो परमेश्वर का इमोशन नहीं, वो परमेश्वर का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक हिस्सा है। और उस पार्ट को परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला, और जब आज के समय में जब हम सब उस पाप की मजदूरी जो मृत्यु की उसमें थे, और जब हम उद्धार पाके नया जन्म लेके आए, तो वो पवित्र आत्मा वापस से मेरे और आपके अंदर जो प्रेम शैतान के द्वारा या इस संसार के द्वारा लाया गया है हमारे इमोशंस में, उनको रिप्लेस करता है परमेश्वर के परमानेंट लव से, या परमेश्वर के परमानेंट प्रेम के स्वभाव से, या परमेश्वर के वो परमानेंट पार्ट से जो परमेश्वर का।
और उसको मेरे को और आपको अपने जीवन में सहजता से लेना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज इस विषय को रखा कि हम अक्सर सोचते हैं जब प्रेम की बात आती है, जब लव की बात आती है, तो हम सोचते हैं प्रेम बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रियो, हमने अब तक जिस प्रेम को समझा है, वो प्रेम उस प्रेम को समझा है जिसको संसार ने या सांसारिकता ने हमारे सम्मुख परोसा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो मनुष्य जाति की समझ से बहुत ऊंचा है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, वो उस प्रेम को समझ पाते हैं। उनको उनके अंदर परमेश्वर वो प्रेम को रिप्लेस करता जाता है। हम आज इसमें कहां तक पहुंच चुके हैं, ये हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांच के देख सकते हैं। कई बार हमारे अंदर प्रेम का बहुत स्वभाव होता है। संसार के लोगों में भी, अन्य जाति में भी प्रेम का बहुत स्वभाव होता है। बहुत पुण्य के काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, किसी के साथ बुराई नहीं करते, और हम देख के उनको बोलते हैं कितना अच्छा इंसान है, कितना प्रेमी स्वभाव है इनके अंदर। लेकिन एक व्यक्ति जिसका जब तक उद्धार नहीं हो जाता और जब तक वो संसार का प्रेम परमेश्वर के प्रेम से रिप्लेस नहीं हो जाता, हम वास्तव में एक ऐसे अंधे प्रेम में चल रहे हैं जिसको हम ना जानते हैं ना समझते हैं। हम देखते हैं कि क्या फर्क है परमेश्वर और संसार के प्रेम में। परमेश्वर का प्रेम जो उसका ही एक हिस्सा है, वो एक पैकेज है। अब जैसे हमने पहला यूहन्ना 4:8 में पढ़ा था कि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। पहली चीज हमने सीखी कि प्रेम जो है वो परमेश्वर का एक पार्ट है, परमेश्वर का एक हिस्सा है। अब संसार में हम जिस शब्द को प्रेम या लव कह के संबोधित करते हैं या पहचानते हैं, वास्तविकता में परमेश्वर के अंदर का वो हिस्सा, परमेश्वर के अंदर का वो पार्ट जो लव है, जो प्रेम है, वो एक कई सारी चीजों के पैकेज का एक हेडिंग है, लव। यानी कि परमेश्वर का प्रेम जो है, उस प्रेम के अंदर एक बहुत बड़ा एक पैकेज आता है, और उस पैकेज को जब वो कंप्लीट करता है तब वो आता है प्रेम। और वो प्रेम जो है वो है परमेश्वर के अंदर का प्रेम या परमेश्वर का हिस्सा। अब इस प्रेम का जो मैंने बताया पैकेज जो है, ये हेडिंग है प्रेम, इसके अंदर का कंटेंट्स क्या है उसको हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 13। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 4 और 7 हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 7। 4 से 7 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। एक बहुत ही सुपरिचित भाग यहाँ पर हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम, उसके पैकेज के अंदर प्रेम में क्या क्या है, वो बातों को हम देखते हैं। प्रेम धीरजवंत है, और इसके अंदर जितनी बातें लिखी हैं 4 से 7 तक, ये टेम्परेरी नहीं है, ये
टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। अब हम सोच के देखें, यदि हम अपने आप को बोले कि हमारे अंदर प्रेम का स्वभाव है, यदि हम अपने आप को बोलें कि हमारे अंदर प्रेम का स्वभाव है, तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं, प्रेम धीरजवंत है। कितनी धीरजता हम अपने जीवन में रखते हैं। और धीरजता का मतलब ये नहीं किसी से बात करना धीरज से, किसी ने कुछ बोल दिया उसको धीरज। धीरज उसमें भी है जब आप कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं और कोई आ गया तो आप झुंझला के भाग रहे इधर से उधर। धीरज उसमें भी है कि जब आप घर का कुछ काम कर रहे हैं और उसमें कोई परेशानी आ गई बीच में, तो आपका धीरज जो है वो खो गया। और ये धीरज जो है, खो जाने वाला धीरज हम सब में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अब तक हमारा ये धीरज जो है रिप्लेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं रिप्लेस हो पाया? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को हमने उस रूप में जाना नहीं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। प्रेम परमेश्वर का हिस्सा। सोचें, परमेश्वर का प्रेम यदि आपके अंदर बस गया, आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाए। और क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बस नहीं पाता, उसका बेस नहीं बन पाता, इसलिए हम कई चीजों में फेलियर हो जाते हैं। अब पहली चीज हमने देखी, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कितनी कृपा हम अपने जीवन में दूसरों के लिए करते हैं। जब मूड आया तब, या हमेशा, या कुछ खास लोगों के लिए, या सबके लिए। परमेश्वर का प्रेम जो है वो सबके लिए बराबर। प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं रख करता। डाह का दूसरा हिंदी शब्द किसी को ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं रखता या जलन नहीं रखता एक दूसरे से। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। कितना अधिक हम चाहते हैं कि हमारी बड़ाई हो, और जब नहीं होती तो हम अपनी बड़ाई का एग्जाम्पल दे देते हैं। अरे मैं वहां गया था, मैंने ऐसा काम किया ना, सब लोग बैठे रह गए, मैंने एक चुटकी में ये काम कर दिया, सब बोले अरे वाह वाह आपने कमाल कर दिया। जब नहीं भी बड़ाई हो रही तो हम में ये टैलेंट है कि अपनी बड़ाई को निकलवा लेते हैं। ये टैलेंट कहां से आया? ये शैतान का प्रेम का टैलेंट। और दूसरे कह रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, हम भी खुश। फिर हम आके कहते देखो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर कैसा काम कर रहा है। वास्तविकता में वो परमेश्वर का प्रेम काम नहीं कर रहा, वो परमेश्वर के प्रेम को जो शैतान के प्रेम ने रिप्लेस कर रखा है वो काम कर रहा है। इसलिए वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता। आगे लिखा है और फूलता नहीं। और फूलता नहीं। कैसे फूलते हैं? वेट गेन करके। वेट गेन करके फूलते क्या? फूल जाते हम। कैसे? जब हमारी कहीं बढ़ाई हो गई, या हमने देखा कि हमारा कुछ काम अच्छा हो गया, कुछ काम में परफेक्शन हो गया, या हमारे अलावा वो काम कोई नहीं कर पाया, तो हम अपने आप थोड़ा सा फूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वो प्रेम जो परमेश्वर का है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो फूलता नहीं। अब बिना फूले हम कैसे रह पाएंगे? बिना फूले हम कैसे रह पाएंगे? हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शैतान का प्रेम मेरे और आपके अंदर हमारी भलाई, हमारी अच्छाई को दिखाने की कोशिश करता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि आपके साथ अच्छा होना चाहिए, आप डिजर्व करते हो अच्छी चीजों को, आपको फूलना जरूरी है, आपको दूसरों के सामने जो है उठना जरूरी है। आगे हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। 3-4 चीजें लिखी हैं। अनरीति, वो रीतियां या वो रास्ते जो परमेश्वर की ओर से हैं, उनको छोड़ के गलत रीति से
वो आगे नहीं बढ़ता। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। हम अपने जीवन में सोचें तो हम अपने लिए ही सब प्रकार की भलाइयों को बटोरना चाहते हैं, अपनी खुशी, अपना चैन, अपना आराम। और दूसरों से हमारी शिकायत यही रहती है कि मुझको आराम नहीं, मुझको चैन नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना अभी तक शैतान का प्रेम हमारे अंदर है। इसलिए वो अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं। झुंझलाने का कोई और शब्द किसी को पता है? हाँ, और कोई? कैसे झुंझलाते हैं हम? एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद बोल दिया ना नहीं करना, नहीं हो रहा हमसे, मत बात करो हमसे। और उसके बाद जाके सीधे क्या कर रहे? बाइबल खोल के बाइबल पढ़। काम प्रेम शैतान का कर रहा है और वचन किसका पढ़ रहे हैं? परमेश्वर का। और परमेश्वर का वचन बोलता परमेश्वर प्रेम। झुंझला लिए, सब काम कर लिया, वचन खोल के पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, फिर वापस आ गए, चलो ठीक। उसमें लिखा है वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कितनी बात हमको बुरी लगती, चाहे वो हमारे घर वालों की हो, हमारे साथ रहने वालों की हो, हम जहां पर काम करते हैं वहां की हो, आस पड़ोस की हो, कई अलग अलग तरीके से हमको कितनी बात बुरी लगती। कई बार बुरी बात पे हम झुंझला जाते हैं, कई बार बुरी बात पे हम जवाब दे जाते हैं, कई बार हम बुरी बात को सुन के चुप भी रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रेम का एक अर्थ है, एक फल है, वो है वो झुंझलाता नहीं। छठवीं आयत, कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। गलत काम, खराब काम में आनंदित नहीं होता, उसको एंजॉय नहीं करता। जो काम परमेश्वर के वचन में गलत है उसको एंजॉय नहीं करता, लेकिन सत्य से, जो परमेश्वर का वचन है, उससे आनंदित होता है। यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह जो जीवन का सत्य है उससे आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब कुछ सह लेता है एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम मैच्योर है। और जब शैतान का प्रेम रहता है तो हम सहते नहीं। एक बार सहा, दूसरी बार सहा, उसके बाद उसको अपनी लाइफ से अलग करने की कोशिश करते, क्योंकि हम बोलते हम नहीं सह सकते बार बार। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है एक व्यक्ति के अंदर है तो वो सहने को भी बताता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आप देखेंगे जब चौथी आयत से इसकी शुरुआत हुई है तो वहां पर प्रेम के नेक्स्ट जो वर्ड आया है उसके लिए लिखा है धीरजवंत। और जब यहाँ पर खात्मा होता है तो फिर से उस वर्ड को रिपीट किया है कि धीरज को धरता है। प्रेम जो है परमेश्वर का, वो किस प्रकार मेरे और आपके जीवन में काम कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जब तक मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को अनुमति दें काम करने। हमारे जीवन में शैतान का जो प्रेम है उसको रिप्लेस होना मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। एक आयत को और आपके सम्मुख रखूंगा, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर लिखा है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।
परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया। परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि करी, तो आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने मिट्टी को उठा के पुतले को बनाया और उसके नथनों में जीवन के श्वास को फूंका। अपने आत्मा का भाग, एक जगह और पढ़ते, उसका रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, अपने आत्मा का भाग जो है उसने आदम के अंदर डाला। और यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर ने दोबारा से इस प्रेम को मेरे और आपके मन में डाला है। क्यों? क्योंकि जब उसने उस पाठ को आदम के अंदर डाला था, उस प्रेम को शैतान करप्ट कर चुका है। इसलिए परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमको मिलता है तो वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से रीजनरेट करता है हमारे उस लव को, हमारे उस प्रेम को जो उसने हमारे अंदर डालने की इच्छा आदम के समय से रखी, और वो फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डालता है। वो हमारे अंदर काम करता है और काम करके उस शैतान के प्रेम को, जो कि वास्तविकता में प्रेम नहीं है, उसको रिप्लेस करता है। यही प्रेम हमारा संचालन फिर करता है। ये पवित्र आत्मा का के द्वारा जो हमारे जीवन के अंदर प्रेम आता है, यही हमारा संचालन करता है, और शैतान का प्रेम जो हमारे अंदर बसा है उसको काटता है और उससे हमको बचाता है। क्या है इस प्रेम के अंदर? अभी हमने देखा इस प्रेम का पैकेज है, और इस पैकेज के अंदर भी जिन जिन बातों को हमने देखा है, जिन जिन शब्दों को हमने पढ़ा, दयालुता, धीरजवंत और एक्सेट्रा, कई चीजें हम देखते हैं कि इसके अंदर से भी कुछ और चीजें निकली हुई। एक रूट के अंदर से और कई सारी रूट देखें। गलातियों उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। पर आत्मा का फल प्रेम। अभी देखिए, अभी हम प्रेम के बारे में पढ़ रहे, और जब परमेश्वर का प्रेम एक विश्वासी के अंदर काम शुरू कर देता है, उसका बीज लग जाता है, उसका पौधा लग जाता है, और जैसे जैसे हम परमेश्वर को काम करने की अनुमति अपने जीवन में देते जाते हैं, ये पौधा बढ़ता है, और इस प्रेम का पौधा, वो पैकेज ऑलरेडी इस पौधे में है, और वो पैकेज वाला पौधा जो है वो फल को रिप्रोड्यूस करता, फल निकालता है। और उस फलों के बारे में लिखा है, पर आत्मा का फल सबसे पहले प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब जब ये परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दोबारा रीजनरेट करता है, उस मरे हुए परमेश्वर के प्रेम को, जो प्रेम परमेश्वर का हमारे अंदर मर गया था, उसको दोबारा रीजनरेट करता है, उठाता है, तो शैतान का ये प्रेम जो है कटता है, और सही मायने में परमेश्वर का प्रेम क्या है उसको समझते हुए हम इन फलों का प्रोडक्शन अपने आत्मिक जीवन के द्वारा करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांच सकते हैं। ये हैं उस परमेश्वर के प्रेम से निकलने वाले फल, या परमेश्वर के प्रेम का पैकेज जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है और डाला है। पर शैतान के प्रेम का क्या? जो भी बातें परमेश्वर के प्रेम में आती हैं, उसकी हर विपरीत बात जो है वो शैतान के प्रेम में आती है। आप जब इस लिस्ट को देखेंगे, जो मैंने पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में से पढ़ी और गलातियों 5:22-23 में से पढ़ी, जितनी चीजें परमेश्वर के इस प्रेम में आती हैं, उसके विपरीत सारी चीजें जो हैं उस शैतान के प्रेम में आती। शैतान जो है का प्रेम जो है वो डाह रखने वाला प्रेम,
मुझको प्रेम मिलेगा तो मैं प्रेम करूंगा, मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं अच्छा करूंगा, मेरे साथ परमेश्वर भला है तो मैं उसकी आराधना और स्तुति करूंगा। मेरा अगर संयम लोग खराब करते हैं तो मैं उनके प्रति संयम नहीं रखूंगा, उनके प्रति धीरज को नहीं रखूंगा, उनके प्रति जो मेरे प्रति विश्वास योग्य नहीं है मैं भी उनके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहूंगा। हर चीज शैतान जो है इस प्रकार से रिप्लेस करता है और बताता है कि मुझको अपने लिए जीना है, आपको अपने लिए जीना है, आपको अपना फायदा पहले देखना है। और ये फर्क है परमेश्वर के प्रेम में और शैतान के बनाए गए प्रेम। शैतान के पास प्रेम नहीं है, उसने बनाया प्रेम, उसने परमेश्वर के प्रेम को रिप्लेस करने की कोशिश करी। और गलाती 5 का 19 से 21 देखें तो उसमें शैतान के प्रेम के गुण दिखते हैं। गलेशियंस 5:19-21 शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यहाँ पर शुरुआत है शरीर के काम। और अभी हमने रोमियो 5:5 में पढ़ा था कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कुछ डाला है। और क्योंकि ये शरीर जो है शैतान में रचा बसा है, इसलिए परमेश्वर जो है रैप्चर के समय शरीर को लेके जाने वाला नहीं है, हमारी देह जो है बदलने वाली है। और शैतान के काम जो है यहाँ पर स्पष्ट है। अब हम इस बात को सोच के देखें, हमारे अंदर जो प्रेम काम कर रहा है वो कैसा प्रेम है। हमारा प्रेम परमेश्वर के अंदर का पाठ वाला प्रेम है या संसार के द्वारा रखा हुआ प्रेम। शैतान जो है उस प्रेम को हमारे सम्मुख रखना चाहता है, उस प्रेम को सिखाना और बताना चाहता है कि तुमको अपने लिए जीना है। शैतान ने आज के समय में प्रेम के मायने को बदल दिया है और विश्वासियों को उसमें गिराना चाहता है कि हम उसके अंदर गिर के फंस जाएं। प्रेम जो शब्द है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकला है, प्रेम जो है पवित्र है, प्रेम जो है संयम रखने वाला है, प्रेम धीरजवंत है, वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, व्यर्थ बातों में अपने आप को फंसाता नहीं, परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति विश्वास योग्यता को धरता। लेकिन आज के समय में शैतान ने प्रेम के हर मायने को बदल दिया। आज के समय में हम देखते हैं कितना प्रेम का स्तर जो है वो गिर चुका है। आज के समय में प्रेम जो है उसको शैतान ने शारीरिकता में बदल डाला। एक आंकड़े के हिसाब से आज 80% लड़कियां जो हैं वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती। कारण आप जानते हैं, क्योंकि शैतान ने प्रेम का मायना बदल दिया। शैतान उसको बताता है जो आपको अच्छा लगे वो आप करो, आप जिसको फील कर सकते हो आप वो करो। इतना बड़े आंकड़े में बदलाव क्यों? क्योंकि वो प्रेम जो परमेश्वर ने दिया है उसको शैतान शारीरिकता में बदल दे रहा। वो प्रेम जो परमेश्वर ने उसकी आराधना स्तुति करने को और एक पवित्र प्रेम परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर दिया है, उसको शैतान रिप्लेस कर रहा है दूसरा प्रेम दिखा। प्रियो, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा मुझको और आपको इसलिए नहीं दिया कि हम सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए स्वर्ग चले जाएं। मेरे और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है? स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने से पहले हम परमेश्वर का वो प्रेम जो उसने अपने अंदर से निकाल के आदम के अंदर डाला, जिसको शैतान ने करप्ट करा, तो फिर से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करके
अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला और उस पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से वो प्रेम जो परमेश्वर है उसको मेरे और आपके अंदर रीजनरेट करता है। उस प्रेम को लेके मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना, उस प्रेम को लेके हमको परमेश्वर के सामने जाके दिखाना है, प्रभु मेरा प्रेम करप्ट हो चुका था, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा ने जो मुझको सहारा दिया, आपके पवित्र आत्मा ने जो मेरे अंदर प्रेम डाला, आज मैं उस प्रेम को जितना मुझसे हो सका जीवित करके आपके सम्मुख लेके आया। इसीलिए जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, जिनके पास परमेश्वर का जितना बड़ा प्रेम होएगा, उतना उनको परमेश्वर उनका क्लियर दिखे, उतना उनका डिस्टेंस परमेश्वर से कम होगा। जितनों का अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं बढ़ा, वो परमेश्वर को धुंधला देख पाएंगे। वो उद्धार से तो छुटकारा मिल गया, स्वर्ग भी पहुंच गए, लेकिन दूर खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को समझ के वो आगे नहीं बढ़ पाए। प्रियो, आज की शाम हम इस बात को सोचें। ये प्रेम जो शब्द है, ये केवल ये नहीं कि परमेश्वर ने प्रेम किया और इसलिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो और अनंत जीवन पा सके। वो प्रेम अलग है, लेकिन ये प्रेम जो परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला था, वो स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम बन के मेरे और आपके अंदर वास करना चाहता है। परमेश्वर प्रेम बन के मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उस प्रेम के गुण हमारे अंदर से प्रकट हो। वो परमेश्वर का धीरज, वो परमेश्वर की दयालुता, वो परमेश्वर का अपने ऊपर सब कुछ सह लेना, किसी बात का बुरा ना मानना, ऐसे गुण 100% नहीं तो कम से कम 50-60% तो हमारे अंदर से निकलना शुरू। हम सोचें, इस पे वर्कआउट करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में और अधिक से अधिक बढ़ने दे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।